दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और यह जो है 2 अंक वाले प्रश्न है जिसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, और यह पार्ट 1 है। इस प्रकार मैं पार्ट 10 तक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 10 प्लस प्रोवाइड कराऊंगा आप सभी को वीडियो, जिसमें आपको 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। और आप इन सभी प्रश्न को यानी 120 प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। तो आइए चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2021 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, जो कि 2021 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रव के कुछ गुण को प्रदर्शित करते हैं। कांच जो होता है वह ठोस अवस्था में होता है और ठोस होते हुए भी द्रव के कुछ गुण को प्रदर्शित करता है और द्रव के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। ठीक है, द्रव जैसा इसमें जो है कांच में प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका ये गुण पुराना से पुराना इमारतों के कांच में देखा जा सकता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, कांच नहीं हो गया है, कांच में देखा जा सकता है, जो तल पर थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, जो तल पर थोड़ा मोटा होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी देखिए कब पूछा गया है, तो 2009 और 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो बोला जा रहा है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न, बिंदु दोष किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी 2019 और 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को ही बिंदु दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को ही बिंदु दोष कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब किसे कहते हैं, और ये भी प्रश्न 2013 और 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले आवश्यक दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले आवश्यक दाब को ही परासरण दाब कहते हैं और इसे पाई से सूचित करते हैं। ठीक है, पाई का सिंबल इस प्रकार होता है, इसे पाई से सूचित करते हैं। परासरण को हम पाई से सूचित करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है, और ये भी 2016 और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। काफ़ी इजी प्रश्न है। विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए विशिष्ट चालकता जो है इसे विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे विशिष्ट चालकता कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, बोला जाए संकीर्ण ऊर्जा क्या है। संकीर्ण ऊर्जा क्या है। ठीक है, और ये भी प्रश्न 2013 और 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो देखिए समान अणुओं को सक्रिय जटिल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है,
समान अणुओं को सक्रिय जटिल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही संकीर्णन ऊर्जा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है क्यों? एनिलीन जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर काफ़ी ईजी है। एनिलीन जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में घुलकर लवण यानी नमक यानी साल्ट बनाता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, इस बार इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव के भी रूप में पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर जो है अच्छे तरह से याद कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, आप उसमें उसे बनाकर आइएगा। ठीक है, एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl बोलते हैं उसमें घुलकर लवण यानी साल्ट बनाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इजी प्रश्न है और ये 2011, 2016 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यह जो है बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे तरह से याद करते चलिएगा। और आज जो है पहला पार्ट है, इस प्रकार मैं 10+ पार्ट लाऊंगा जिसमें आपको 120+ सब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, अगर आप ये 120 सब्जेक्टिव को कर लेते हो तो आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। 7वां प्रश्न जो है बोला जा रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो है जब किसी द्रव में अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है, जब किसी द्रव में अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है और क्वथनांक में यही वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है और यही वृद्धि जो है क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कोई अभिक्रिया होती है उसमें जब ताप हम देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और ये भी प्रश्न जो है 2016 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, जब अभिक्रिया का ताप अधिक होता है तो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेज़ी से होता है और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अभिक्रिया का ताप अधिक होता है यानी उच्च होता है तो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेज़ी से होता है। ठीक है, जितना तेज़ी से ताप उसमें अधिक होता है उतना ही तेज़ी से जो है यहाँ पर अभिक्रिया होता है और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग जो होता है वह दोगुना होता जाता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न यहाँ पर है 9वां प्रश्न, लोहा यानी आयरन के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। और ये इतना इजी प्रश्न है, देखिए 2013 और 2015 और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है लोहा यानी आयरन के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। काफ़ी इजी प्रश्न है। तो देखिए लोहा यानी आयरन के 2 प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस प्रकार हम एग्जाम हॉल में लिखते हैं। ठीक है, लोहा यानी आयरन के 2 प्रमुख अयस्क हैं। पहला जो है मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4। और उसके बाद दूसरा जो है हेमेटाइट है और इसका जो सूत्र होता है
Fe2O2, Fe2O2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट प्रश्न है। और मैं प्रत्येक वीडियो में बोला हूँ आप सभी को 10 सब्जेक्टिव कराने का, ठीक है। और इस प्रकार जो मैं 10 प्लस वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको 120 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो कि केमिस्ट्री से रहेंगे, ठीक है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो है इसी प्रकार का सब्जेक्टिव दे रहा हूँ, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आप तीनों वीडियो को रेगुलर रूप से देखते रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 10वां जो प्रश्न है, बोला जा रहा है अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न को मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह गलती से यहाँ पर भी प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब अभिक्रिया का ताप अधिक होता है तो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेज़ी से होता है, और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज का 10 प्रश्न। 10 प्रश्न नहीं बोलेंगे क्योंकि एक प्रश्न जो है 2 बार यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो मान लीजिए 10 ही प्रश्न। तो ये था आपके पहला वीडियो का 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।